सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोल रही है कि हम यहाँ बस पूरे दिन खड़े नहीं रह सकते। तो इसकी इंग्लिश होगी वी कांट जस्ट स्टैंड हेयर ऑल डे। वी कांट जस्ट स्टैंड हेयर ऑल डे। कह रही है कि हम यहाँ बस पूरे दिन खड़े नहीं रह सकते। वी कांट जस्ट स्टैंड हेयर ऑल डे। हम में से किसी एक को जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर इसने कहा है हम में से किसी एक को, तो इसकी इंग्लिश होगी ईदर वन ऑफ अस। ईदर वन ऑफ अस हैज़ टू गो देयर एंड टॉक टू देम। कह रही है कि हम में से किसी एक को जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। ईदर वन ऑफ अस हैज़ टू गो देयर एंड टॉक टू देम। या तो तुम मुझे जाने दो वरना हम सब मारे जाएंगे। तो यहाँ पर इससे बता रही है कि ईदर यू लेट मी गो, इसका मतलब होता है या तो तुम मुझे जाने दो, ईदर यू लेट मी गो, और एल्स का मतलब होता है वरना, वी ऑल विल डाई। ईदर यू लेट मी गो और एल्स वी ऑल विल डाई। कह रही कि या तो तुम मुझे जाने दो वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कल दोपहर कहाँ थी। तो इसकी लड़की कल दोपहर घर आई नहीं थी, तो ये पूछ रही है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर यू वर यस्टरडे आफ्टरनून। आई वॉन्ट टू नो वेयर यू वर यस्टरडे आफ्टरनून, यानी मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कल दोपहर कहाँ थी। ना तो तुमने मुझे कॉल की ना तुमने मेरी कॉल का जवाब दिया। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसके लिए हम नीदर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। यू नीदर कॉल्ड मी, यानी या तो ना तो तुमने मुझे कॉल की, यू नीदर कॉल्ड मी नोर आंसर्ड माई कॉल्स, ना ही तुमने मेरी कॉल का जवाब दिया। कह रही है कि यू नीदर कॉल्ड मी नोर आंसर्ड माई कॉल्स, यानी ना तो तुमने मुझे कॉल की ना तुमने मेरी कॉल्स के जवाब दिए। आगे कह रही है कि विलियम्स नाम का एक व्यक्ति तुमसे कल मिलने आया था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ पर्सन नेम्ड विलियम्स केम टू सी यू यस्टरडे। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया है जो सी है उसका मतलब मिलने से है, आप सी की जगह मीट का भी यूज़ कर सकते हो। कह रही है कि अ पर्सन नेम्ड विलियम्स केम टू सी यू यस्टरडे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि वो मुश्किल से ही कभी मुस्कुराता है। तो यहाँ पर इसने कहा मुश्किल से ही कभी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे हार्डली एवर। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हार्डली एवर स्माइल्स। ही हार्डली एवर स्माइल्स, यानी वो मुश्किल से ही कभी मुस्कुराता है। ही हार्डली एवर स्माइल्स। वो काफ़ी दुखी है जब से उसकी पत्नी मरी है। तो बता रही है कि ही इज़ क्वाइट डिप्रेस्ड एवर सिंस हिज वाइफ डाइड। ही इज़ क्वाइट डिप्रेस्ड एवर सिंस हिज वाइफ डाइड। तो बता रही है उसके बारे में कि वो काफ़ी दुखी है, यानी कि ही इज़ क्वाइट डिप्रेस्ड एवर सिंस, जब से हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी मरी है। उसने अलमारी से अपना कोट निकाला और पहन लिया। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है पुट ऑन, जिसका मतलब होता है पहनना। तो ये कह रही है कि ही टुक हिज कोट आउट ऑफ द क्लोजेट एंड पुट इट ऑन। कह रही है कि ही टुक हिज कोट आउट ऑफ द क्लोजेट, यानी उसने अलमारी से अपना कोट निकाला एंड पुट इट ऑन, और उसे पहन लिया। उसके बाद वो बिना दरवाज़ा बंद किए चला गया। तो यहाँ पर इसने कहा है उसके बाद, इसके लिए हम यूज़ करेंगे आफ्टरवर्ड का। आफ्टरवर्ड ही लेफ्ट, यानी वो चला गया, निकल गया। आफ्टरवर्ड ही लेफ्ट विदाउट क्लोजिंग द डोर, बिना दरवाज़ा बंद किए। कह रही कि आफ्टरवर्ड ही लेफ्ट विदाउट क्लोजिंग द डोर, यानी उसके बाद वो बिना दरवाज़ा बंद किए चला गया। तब से वो घर नहीं आया। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़न्ट कम होम एवर सिंस। ही हैज़न्ट कम होम एवर सिंस, यानी तब से वो घर नहीं आया। ही हैज़न्ट कम होम एवर सिंस।